जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट औजारों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन जब हमें आईटीआई करते हैं ना, तो क्या होता है कि आईटीआई तो हम कर लेते हैं, फेज न्यूट्रल तो आराम से हम समझ लेते हैं, लेकिन जो सबसे बेस होता है, सबसे छोटा मुद्दा होता है, वो होता है औजार की कौन से औजार का प्रयोग कहाँ करना है। तो पिछले 2-3 क्लासेस तुम्हारी हो चुकी है औजारों पर, और आज ये इसकी एक क्लास और होने वाली है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर चर्चा करने वाले। सबसे पहले आता है इसके अंदर डिवाइडर की अगर मैं बात करूं, 1 सेकेंड, डिवाइडर की अगर मैं बात करूं तो डिवाइडर एक मापक औजार है। ठीक है, किसी भी चीज को मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये डिवाइडर 2 प्रकार का होता है। एक में तो स्प्रिंग लगी होती है, जो कि ये रही स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये स्प्रिंग लगी होती है। इसको आप क्या है, इसको घुमा करके आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हो भाई, ये स्प्रिंग है। और इसी प्रकार से एक क्या होता है जिसमें स्प्रिंग नहीं होती, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, स्प्रिंग वहां पे नहीं होती, तो ये डिवाइडर होता है। अब डिवाइडर का काम क्या है? डिवाइडर का काम ये है कि एक स्केल रूल होता है, स्टील रूल होता है, स्केल होता है एक, जानते हो। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे मापा जाता है। ठीक है, स्केल में से माप लीजिए भाई, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की जगह हो गई। अब इसको ऐसे कैसे आप उठाओगे और आपको जितने 10 सेंटीमीटर का वायर चाहिए तो वायर के ऊपर रखो, हाँ भाई 10 सेंटीमीटर इतना है, और काट लो। बिल्कुल एग्जिट मान का काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और एक जगह इसका प्रयोग और करते हैं। एक तो क्या है, जो भी हमारे पास मान लो कि लोहा है, अब लोहे पर आप ऐसे तो मार्किंग कर नहीं सकते, तो इसके क्या है, ये नुकीली 2 टांगे होती है। अब ये जो 2 टांगे होती है ना, इनसे हम लोहे पर मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने माप लिया, ठीक है भाई 15 सेंटीमीटर है, लोहे के ऊपर रखो, यहाँ रख लिया, 15 सेंटीमीटर के ऊपर आप कट लगा सकते हो इससे। ठीक है, तो ये होता है हमारे, क्या होता है भाई, डिवाइडर होता है। डिवाइडर 2 तरीके का होता है, एक जिसमें इस तरह की ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है, एक जिसमें ये स्प्रिंग लगी होती है, और एक होता है जिसके अंदर ये स्प्रिंग नहीं होती, बिल्कुल इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये डिवाइडर होता है भाई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में, वो आता है ट्राई स्क्वायर। ये जो ट्राई स्क्वायर होता है ना, कहीं पर भी समकोण देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी आप क्या गारंटी है कि मान लो कि मैं यहाँ पर एक समकोण बनाता हूँ, ठीक है, मैंने ये एक समकोण बनाया है, ये समकोण बन गया। अब क्या गारंटी है, समकोण ही है, बिल्कुल 90 डिग्री का, ये कोई गारंटी है भाई? ठीक है, दिखने में दिख रहा है, लेकिन हो सकता है एक आधा ऊपर नीचे भी हो जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको देखने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये जो ट्राई स्क्वायर होता है, इसके अंदर एक ब्लेड भी होती है, तो इस ब्लेड के ऊपर माप लिखी होती है, जैसे कि स्टील रूल में लिखी होती है, स्केल में लिखी हुई होती है। उससे हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे को मापना है, ठीक है भाई 90 डिग्री पर मैं ये माप रहा हूँ, अब मेरे को क्या करना है भाई, 10 सेंटीमीटर ही, ये जो लाइन है मेरे को 10 सेंटीमीटर की लेनी है। ठीक है, ये लाइन जो है मेरे को 10 सेंटीमीटर की लेनी है, तो 10 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पर कट लगाता हूँ और इसको वापस हटा देता हूँ। मतलब इसके अंदर एक ब्लेड भी होती है, इस ब्लेड के ऊपर हर एक माप लिखी होती है, तो माप के हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज इससे बिल्कुल क्या काम आती है भाई, समकोण देखने के लिए। क्या काम आती है? समकोण देखने के लिए हमारे पास ट्राई स्क्वायर काम में आता है। ये जो हमारे पास ये जो ब्लेड है, ये किसकी बनी होती है? स्टील की बनी हुई होती है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये किसका बना होता है भाई? लोहे का बना होता है। समझ में आई बात? ये स्टील की बनी होती है, जो ब्लेड होती है स्टील की बनी होती है, और ये जो हैंडल है ये किसका बना होता है भाई? लोहे का बना होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो ट्राई स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, डिवाइडर कंप्लीट हो गया। अब आता है माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर जो है ना, तारों का व्यास मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है भाई? तारों का, ठीक है, तारों का व्यास मापने के लिए। ठीक है, तारों का व्यास मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये कितना, कम से कम ये एक ऐसा औजार है जो बिल्कुल महीन वायर का भी गेज माप सकता है। ठीक है, व्यास माप सकता है। तो कितना माप सकते हैं भाई? कम से कम ये 1 mm, जानते हो आप? 1 mm तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इसका भी 100वां हिस्सा माप सकता है। कितना? 100वां हिस्सा। ठीक है, अब 100वां हिस्सा कितना होगा आप करके देख लीजिए। 1/100, 100वां हिस्सा आप निकालोगे तो कुछ आपके पास जो आंसर आने वाला है कुछ इस प्रकार से आता है, 0.01। 0.01 मतलब इतना व्यास जो होगा ना, बिल्कुल महीन, जो हमारी आंखों से हमें दिख भी नहीं पाता है अच्छी तरह से, उतना व्यास भी ये माप सकता है। ठीक है, क्या? माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर कैसे वर्क करता है इसका मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा बिल्कुल। अभी जो है माइक्रोमीटर अभी हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है, नीचे लैब में पड़ा है, लॉकर में है, तो उसको निकाल करके बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर हो गया। माइक्रोमीटर के बारे में याद रखना है कि माइक्रोमीटर एक मापक औजार है, तारों का व्यास ज्ञात करता है।
दूसरी चीज क्या याद करनी है, याद रखनी है भाई, 1 mm का 100वां हिस्सा ये ज्ञात कर सकता है। 1 mm का 100वां हिस्सा ये ज्ञात कर सकता है। कुछ नहीं होता, इसके पीछे एक स्क्रू होता है जिसे हम थिम्बल कहते हैं, उसको घुमाते हैं, ठीक है। उसको आप घुमाते जाओगे, वो थोड़ा आगे जाएगा और वो वायर का व्यास हमें बता देगा, ठीक है, एग्जिट मान हमें बताएगा। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारे पास क्या, माइक्रोमीटर। वायर गेज आप सभी ने देख रखा है और वायर गेज का आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा है। वायर गेज में कुछ नहीं है। वायर गेज अगर मैं बात करूं तो ये SWG मान हमें बताता है वायर का। SWG मान ये भी व्यास ही हमें बताता है, वायर का व्यास ही हमें ये बताता है, लेकिन ये इतना व्यास नहीं बता पाता जितना ये बताता है। ये गोल भी हो सकता है, ये स्टील रूल की तरह भी हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो वायर गेज की इसकी माप होती है 0 से 36, ठीक है, 0 से 36 SWG, 0 से 36 SWG। इसके अंदर जो सबसे बड़ा खांचा होता है वो होता है 0 SWG का। कितना? 0 SWG का। मतलब 0 SWG का वायर, अगर आपसे कोई कहे कि 0 SWG का वायर है तो ऐसे हमें नहीं समझना है कि बिल्कुल महीन सा पतला सा वायर होगा, सबसे मोटा वायर होगा। 0 SWG की अगर बात हो रही है तो बहुत मोटा वायर होगा। और कहा जाए कि 36 SWG का वायर, तो ऐसा नहीं है कि संख्या बड़ी है तो यहां पर वायर भी मोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पतला जो वायर होगा ना 36 SWG का ही होगा भाई, ठीक है, सबसे पतला वायर 36 SWG का ही होगा। अब इसके बाद में बात आती है वायर गेज हो गया। वायर गेज किसका बना होता है? सबसे पहले तो यह बात रखिएगा, स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? स्टील का। कितना SWG माप सकता है? 0 से 36 SWG माप सकता है। सबसे जो बड़ा वायर होगा, सबसे जो बड़ा व्यास होता है 0 SWG का होता है। सबसे छोटा व्यास किसका होता है? 36 SWG का होता है। इसके बाद में बात आती है साहुल की। साहुल, मिस्त्री, आप घर पे काम होता है, मिस्त्रियों के पास साहुल काम में आती है। अब आप कहोगे सर हमारे साहुल किस काम की? साहुल हमारे इस काम की कि ठीक है आपने बॉक्स लगाया, बॉक्स जानते हो, ये जो बॉक्स लगे हुए हैं लाइटिंग बॉक्स, ठीक है, ये हमने लाइटिंग बॉक्स लगाया तो इसके ऊपर क्या है कि जब इसको फिट किया जाता है ना, फिर इसमें हमें खुद को मसाला लगाना पड़ता है, क्योंकि मसाला तो कारीगर तो अपना काम करके चला गया, अब आपने बॉक्स लगाया है तो उसको फिट भी आप ही को करना पड़ेगा। तो वो ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए हम साहुल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल साहुल में क्या होता है, नीचे एक लोहे का लटकने वाला होता है और ऊपर इसको धागे से बांध करके हम साहुल देखते हैं, ठीक है, लटका देते हैं और नीचे उसको लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये होता है, कुछ इस प्रकार का ये होता है। ये धागा है, ठीक है, ये धागा है, ये इसकी टिप है भाई, क्या है? ये इसकी टिप है। और यहाँ पर क्या होता है, एक लोहे की पत्ती लगी होती है, बिल्कुल इसी आकार की एक लोहे की पत्ती यहाँ पर लगी होती है। अब मैं क्या करूँगा, इस लोहे की पत्ती को दीवार पे लगाऊंगा और नीचे देखूंगा कि ये साहुल का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दीवार के टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारी जो दीवार है ये गुणिया में है कि नहीं है। तो ये साहुल का काम है। ये किसका बना होता है भाई? लोहे का बना होता है और धागे से ये लटका हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है सोल्डरिंग आयरन की। सोल्डरिंग आयरन जो है हमारे सोल्डर वायर को सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सोल्डरिंग वायर आप सभी समझते होंगे, यह है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ये 15 से 35 वाट का होता है भाई, 15 से 35 वाट का ये होता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्य और इलेक्ट्रीशियन कार्य के लिए मैं बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन अगर मैं इन दोनों के कार्य के लिए बात करूं ना, तो हमें कितने वाट का हमें सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता होगी भाई? 15 से 35 वाट, ठीक है, 15 से 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन हमें प्रयोग करना है। इसकी जो यहाँ पर ये टिप है, ठीक है, ये टिप किसकी बनी होती है? कॉपर की। किसकी बनी होती है? याद रखना, ये जो आगे वाला हिस्सा है कॉपर का बना होता है, ये टिप जो है कॉपर की बनी हुई होती है। कुछ नहीं करना, यहाँ से सप्लाई देनी है और यहाँ से सप्लाई देने के बाद ये टिप जो है गर्म होगी और यहाँ पर एक सोल्डरिंग आयरन होता है जो कि एल्यूमिनियम और टिन से मतलब टिन और शीशे से मिश्र होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो वायर होता है उसको यहाँ पर लगाया जाता है और ये उस वायर को पिघाल देता है। समझ में आ गई बात है? और इससे हम किसी भी जोड़ को मजबूत बनाते हैं। तो ये सोल्डरिंग आयरन, ये इलेक्ट्रिक वाला है। लेकिन आज से कई साल पहले इलेक्ट्रिक वाला सोल्डरिंग आयरन नहीं चलता था, ये वाले चलते थे, ये भट्टी वाले, ये भट्टी वाले। इसमें क्या होता है कि इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, बहुत भयंकर गर्म किया जाता है, मतलब कहे तो ये लाल हो जाएगा, इतना गर्म इसको किया जाता है। ये भी कॉपर की होती है, इसको गर्म किया जाता है। अब जो वो वायर होगा सोल्डरिंग वायर, उसको यहाँ पर लगाया जाता है और ये उस वायर को पिघाल के उससे जोड़ के ऊपर डाल देता है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्डरिंग वायर, ये इसकी क्या होती है? बिट होती है। ये इसका हैंडल जो कि लकड़ी का होता है। बात समझ में
आ गई होगी। तो ये क्या है भाई, ये भी सोल्डरिंग आयरन ही है जो कि बिना विद्युत के कार्य करता है। अगर मैं बात करूं कि विद्युत इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन काम में आता है, 15 से 35 वाट। ट्राई स्क्वायर जो होता है इसकी माप कितनी होती है, ट्राई जो स्क्वायर होता है ये कितनी लंबाई का प्रयोग में लिया जाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 15 सेमी, 30 सेमी और 45 सेमी, ठीक है, ये इसकी माप होती है ट्राई स्क्वायर की। तो हमने कितने औजार पढ़े, डिवाइडर हमने पढ़ लिया, ट्राई स्क्वायर हमने पढ़ लिया सॉरी, माइक्रोमीटर हमने पढ़ लिया। माइक्रोमीटर का बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, माइक्रोमीटर है अपने पास उपलब्ध। और दूसरा है वायर गेज, तो वायर गेज का तो आपने कर लिया, साउल आपको दिखा दिया जाएगा। सोल्डरिंग आयरन आपने देख लिए, इसका भी प्रैक्टिकल होगा कि किस तरह से इससे सोल्डरिंग करके जोड़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है। वो तो मानते हैं भाई, हमने वायर को कस लिया, दोनों हाथों से कस दिया तो वो जोड़ तो तैयार हो गया, लेकिन वो मजबूत नहीं होता। अगर दोनों तरफ से अगर दबाव लगेगा ना तो वो टूट जाएगा, वो वापस खुल जाएगा। उसी जोड़ को मजबूत बनाने के लिए उसके ऊपर क्या करते थे, सोल्डरिंग आयरन डालते हैं, ठीक है। सोल्डर वायर लगाते हैं, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डरिंग कर देते हैं। बात समझ में आई, ठीक है, नहीं आई? सोल्डरिंग कुछ समझ में आया? बेल्डिंग की तरह होती है, बस वो बड़ी बेल्डिंग है, ये छोटी बेल्डिंग है। अब समझ में आया कुछ, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप भी बता सकते हो। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का शांति बरकरार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।